तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किस तरह सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के सफीरों ने मिलकर ट्रंप के ऊपर दबाव डाला कतर के समेत के ईरान के ऊपर स्ट्राइक ना करी, तो इससे खित्ते में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। और आपको बता दूं कि अगर ये अमेरिका स्ट्राइक करता है, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि अमेरिका के पास स्ट्राइक करने के लिए तीन तरीके हैं। एक है वो इराक की अपनी बेसिस इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता है, दूसरी तरफ वो इंडियन ओशन की तरफ से जाता है। क्या मतलब वो अपनी इस इंडियन ओशन में सब मेरीन का इस्तेमाल करता है पर्शियन गल्फ में। तो इस तरह से ये तीन तरीके बनते हैं अमेरिका के पास कि वो किस तरह अटैक करेगा ईरान के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सिचुएशन मिडिल ईस्ट के लिए बनी होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन मिडिल ईस्ट के लिए बनती है। इस पर सऊदी अरब ने पहले ही वाजिया कर दिया और कतर वगैरह और इंडिया ने भी वाजिया कर दिया कि हम अमेरिका को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर अटैक करने के लिए। तो ईरान पर इस तरह से ईरान पर अटैक करने के लिए ट्रंप को बहुत ज्यादा सिचुएशन देखनी पड़ी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो नेता है अरब कंट्रीज तो पहले ही इससे खपाया बहुत बड़े पैमाने पर उन पर 25 में जून में जिस वक्त जिस मदद से ईरान पर अटैक किया गया था, उससे पहले कतर पर भी अटैक किए गए थे। तो बहुत ज्यादा खफा हो चुके थे अरब कंट्री, तो डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ होना शुरू हो गए थे। तो अगर देखा जाए तो 25 में इस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट जो हुए, अगर एक के ऊपर अटैक किया गया तो दोनों के ऊपर कंसिडर किया जाएगा। तो इसी तरह से तुर्किया ने भी, अब तो ब्लूमबर्ग ने भी ये रिपोर्ट शाया किया कि तुर्की भी इस पर बहुत ज्यादा नजरसानी कर रहा है और जल्द ही बताया जा रहा है कि तुर्की भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा। तो ये बात करने का मकसद यह है कि ट्रंप के ऊपर सफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर रखते हुए उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया। अगर तो ट्रंप उनकी बात नहीं मानेगा, तुर्किया की और सऊदी अरब और पाकिस्तान और कतर की, तो वो चारों के चार कंट्री मिलकर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत क्लैशेस पैदा हो सकते हैं ट्रंप के साथ इन तमाम कंट्रीज के। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लेकर कि जिस वक्त वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं करता और ऊपर से उनको किसी के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं करने देगा, तो ये बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में। तो इसी वजह से ट्रंप को मजबूरन जो उनका प्लान था ईरान पर अटैक करने का, उसे इस वक्त डिले कर दिया गया। और जो इस वक्त इसराइल की जो न्यूज एजेंसी है हैरेट, उसने भी ये बात किया कि ईरान ट्रंप हैज बीन डिलेड अटैक ऑन इसराइल। तो इस तरह से बहुत नेशनल मीडिया में खबरें चल चुकी हैं इस वक्त कि जो अटैक का सिलसिला बनाया गया था उसे डिले कर दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कंट्री है, जितने भी कंट्री है, अगर कोई जंग में एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो एक दूसरे को एक अम्ब्रेला देते हैं। जिस वक्त कोई भी कंट्री अपनी मुश्किल वक्त में होता है, तो आपको मैं बताता चलूं तो इस वक्त 2025 में म्यांमार वर्सेस ऑपरेशन हुआ था, पाकिस्तान के इंडिया के साथ फाइट हुई थी, उसमें अजरबैजान और तुर्किया ने मुकम्मल सपोर्ट किया था। हालांकि पाकिस्तान ने भी अजरबैजान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था जिस वक्त वो एक मुश्किल तरीन सूरत हाल में थे, जंग की हालत में थे। तो इसी वजह से अब ट्रंप ये देख रहा है कि अगर तो इन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट, अगर तो ना सपोर्ट किया गया, अरब कंट्रीज की बात ना मानेगी, तो शायद तुर्किया और सऊदी अरब तो पहले ही म्यूचुअल एग्रीमेंट कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, तो शायद कतर भी इसमें इस डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो जाए। तो ये ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत है और इसराइल की खासतौर पर खित्ते के हवाले से देखी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और न्यूक्लियर अम्ब्रेला फिर इन तमाम कंट्री के लिए हासिल होगी जब म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो फिर ईरान के बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ताल्लुकात बन चुके हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ और इसराइल और तुर्किया के साथ। तो इस तरह से ये तमाम कंट्रीज का अलायंस बन जाएगा, जिस तरह नेटो किस्म का अलायंस है। तो ये वो बदला नहीं देना चाहते हैं ट्रंप और तो इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है। कहते हैं नेक्स्ट